इसकी जो सतही तापमान है वो -173 से लेकर 427 डिग्री सेल्सियस की तरह है। कक्षा की लंबाई जैसे कि मैंने आपको बताया 88 दिनों की उसकी एक कक्षा है, यानी उसका साल जो है 88 दिन का है। ये था हमारा मरक्यूरी। अगर आपको मैं दूसरे ग्रह को भी अगर आप बात करें तो शुरू करते हैं, चले आइए। दूसरा ग्रह है डिस्टेंस के हिसाब से, उसका नाम है वीनस। हिंदी में उसे हम शुक्र ग्रह कहते हैं, उसे बुध ग्रह कहते हैं, हम सब शुक्र ग्रह कहते हैं। शुक्र ग्रह जो है वो सूर्य से दूसरा ग्रह है। कक्षा की दूरी कितनी है? 10.82 करोड़ किलोमीटर। यानी कि इसकी जो सेकंड नंबर की जो घुमाने की जो एक जगह है जिसमें वो ट्रैवल करेगा, तो वो करीबन 11 करोड़ किलोमीटर हो गया। 10.82 करोड़ किलोमीटर की वो उसकी कक्षा है। ये ग्रह अगर देखा जाए, इसको हम सुबह का या रात का तारा भी कहते हैं। लोग इसका नाम प्रेम की देवी से भी जोड़ते हैं। आपने सुना होगा वीनस इज अ देवी कहते हैं प्रकाश का, इसे रात का तारा भी कहते हैं, सुबह का तारा भी कहते हैं। आपने सुना होगा दिन का तारा, क्योंकि और तारे आपके गुम हो जाते हैं। सुबह तक एंड में, सबसे एंड में जाने वाला यही रहता है, इसलिए हम इसको सुबह का तारा कहते हैं। रात का तारा हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि रात में सबसे पहले ये आता है। जब धीरे धीरे दिन हटता है और जब आकाश में थोड़ी सी अंधकार में सबसे पहला तारा दिखता है, वो वीनस देवी, लव, उसको वीनस कहते हैं। दरअसल अगर हम उसको वीनस को हम प्रेम की देवी कहते हैं, हम उसको वीनस कहते हैं, हम उसको प्रेम के साथ जोड़ते हैं, उसको लव के साथ जोड़ते हैं, पर अगर आपको मैं हकीकत सुनाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। हमको दिखने में लगता कितना खूबसूरत है, पर अगर आप नजदीक जाकर उसको देखोगे ना तो क्या दिखेगा आपको? शुक्र की सुहानी आभा जो दिखती है हमको अपने दूरबीन से कहीं से, ये उसके चारों ओर फैली हुई सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से टकरा कर आती हुई सूरज की किरणें हैं। यानी जिसको हम समझते हैं कितनी सुहानी आभा है, वो अगर असलियत जानोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड, आप जानते हैं एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, उसके वहां पर इतना कुछ है कि उसके बादल बन गए हैं। और जैसे कि मैंने कहा, हर ग्रह ऐसे नहीं दिखेगा, नेकेड आइस से नहीं दिखेगा, उसमें चमक नहीं है क्योंकि उसके अंदर आग नहीं है। वो सूरज की किरणें उससे टकरा के हमारे तक आती है, तो वो बादलों से टकरा कर आती हुई सूरज की किरणों की वजह से हमको वो आभा दिखती है। उन बादलों के पीछे अगर हम अंदर घुस जाए, क्योंकि हमको एक्चुअल नहीं दिखता है, वो एक्चुअल वीनस आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो उसके सारे बादल ही उसके घेरे पड़े। तो एक्चुअल अंदर जो है उसको अगर हम, जब उन्होंने कोशिश करके घुसे अंदर, दूरबीनें लेके उन्होंने बनाया, जो बड़े बड़ी दूरबीनें बनाई, तो उनको जब बादलों के पीछा हुआ छिपा हुआ रहस्य जब खुला तो उनको पता लगा, अरे शुक्र ग्रह की पूरी सतह तो ज्वालामुखियों से भरी पड़ी है। गर्मी इतनी कि शीशा पिघल जाए, हवा का दबाव इतना ज्यादा कि एक सबमरीन के वो टुकड़े टुकड़े कर दे। यानी कि असलियत में वो प्रेम की देवी नहीं है, उसमें पूरे का पूरा ज्वालामुखी भरे पड़े हैं। गर्मी इतनी है कि शीशा पिघल जाए, और हवा इतनी, दबाव इतना कि सबमरीन अगर वहां हो तो उसको टुकड़े टुकड़े कर दे। ये है हमारा जो, जिसको हम कहते हैं वीनस, शुक्र ग्रह। अब आप इसकी डायमेंशन जानना चाहें तो चलिए बताता हूं मैं आपको। इसका व्यास है 12,104 किलोमीटर। व्यास अगेन वही, एक बॉल है तो उसका व्यास जो है करीबन 12,000 किलोमीटर। चंद्रमा एक भी नहीं है। अब हम पृथ्वी से इसकी दूरी करेंगे। पृथ्वी थर्ड नंबर पर आता है, इसके पहले इसके नेक्स्ट पृथ्वी आता है, तो पृथ्वी से इसकी दूरी कम है। पृथ्वी से मरक्यूरी की दूरी 9 करोड़ है, तो इसकी दूरी सिर्फ 4 करोड़ है। 4.1 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से दूर है। अगर हम जाना चाहें तो हमको वहां जाने के लिए 4 करोड़ किलोमीटर पास करना पड़ेगा। टेम्परेचर क्या है? 462 डिग्री सेल्सियस। अगेन बिकॉज इट इज नियर टू द सन देन पृथ्वी, इसीलिए इसकी डिग्री की टेम्परेचर 462 डिग्री है। कक्षा कितनी बड़ी है? कक्षा हम वही बात करेंगे, साल। आप कक्षा का मतलब साल होता है। जैसे 365 में हम घूमते हैं, ये 224 दिनों में घूम जाता है। 224.77 दिन में ये घूम जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि उसका जो एक साल होता है 224.7 दिन का होता है। अब लेट अस कम टू थर्ड नंबर
जहां हम रहते हैं, हमारी पृथ्वी, थर्ड प्लैनेट फ्रॉम सूरज। 9 ग्रहों में से एक ही प्लैनेट है जहां पर जिंदगी है, जहां पर जीवन है, जहां पर पानी है, जहां पर समुद्र है, जहां पर लोग रहते हैं, पशु रहते हैं, पक्षी रहते हैं, पौधे आते हैं। ऐसी जगह में हमारी पृथ्वी है। शायद अभी तक की इस पूरे सौर मंडल में अभी तक मालूम पड़ा है कि और कहीं पर जिंदगी नहीं है, तो वो है हमारी खुद की पृथ्वी, आमची पृथ्वी, इसको हम अर्थ कहते हैं। आइए मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा ज्ञान देने की कोशिश करता हूं। पृथ्वी जो है वो सूर्य से तीसरा ग्रह है, जैसे कि मैंने बताया। उसकी कक्षा की दूरी है 14.96 यानी नियरली 15 करोड़ किलोमीटर। यानी पृथ्वी की जो घूमने की जो एक अगर हम लेंथ मापें तो वो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। आप दोस्तों देखते हैं सैटेलाइट इमेजेस दिखाया जाता है दूरबीन से, हबल टेलीस्कोप है, आज तो नया टेलीस्कोप भी आ गया है। आपको पृथ्वी, कई बार आपने उसके फोटो नासा की तरफ भेजे हुए कई फोटो देखे होंगे, आपको वो पृथ्वी नीली रंग की नजर आती है। आप जानते हैं वो नीला क्यों दिखता है? पृथ्वी का नीलापन उसके अपने खास जलों से भरा हुआ सागर है। पृथ्वी का नीलापन उसके अपने खास जलों के सागरों से है। ये एक जागृत और क्रियाशील दुनिया है। जैसे कि मैंने कहा कि ये जागृत दुनिया है, क्रियाशील दुनिया है, तैरते हुए महाद्वीप। ये सारे कॉन्टिनेंट जो आप देखते हो ना, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, ये सारे के सारे आप हैरान हो जाएंगे कि ये तैर रहे हैं। ये एक जगह नहीं रहते, खिसकते रहते हैं। करोड़ों सालों में खिसक खिसक के हमारा हिंदुस्तान का पेनिनसुला नीचे से ऊपर आकर तिब्बत से टकराया, हिमालय बन गया। तो तैरते हुए यहां पर महाद्वीप है, जल है और जीते जागते जीव है यहां पर। पृथ्वी कब बनी? ऊपर बताया था मैंने आपको 4.56 अरब साल पहले, 4.56 अरब साल पहले पृथ्वी बनी। कैसे बनी अचानक। और बिकॉज मैंने कहा जैसे टुकड़ा 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 करके ग्रह बन गए, तो नियरली 4.56 अरब साल पहले बने। उसके जीव मंडल ने क्या किया, धीरे धीरे अपने वातावरण और भौतिक अवस्था में वहां पर काफी बदलाव आए। ये एक दिन की बात नहीं है, 1000, 10,000, लाख साल के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। तो भौतिक अवस्था में धीरे धीरे वातावरण में बदलाव आया। ओजोन लेयर का निर्माण हुआ। आपने सुना होगा ओजोन लेयर, जो सूरज की किरणों के, जो बहुत अच्छी किरणें नहीं है, खतरनाक किरणें हैं, ओजोन लेयर उसको रोकता है। अगर वो सीधे अंदर आए तो हमको कैंसर हो जाएगा, पूरी पृथ्वी में कैंसर ऐसा फैल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ है जो नहीं पहुंचना चाहिए। तो ओजोन लेयर बना, जिसने सूरज से निकलने वाली नुकसानदेह रेडिएशन को रोका। जैसे मैंने कहा कि उसने रोका रेडिएशन। सूरज से रेडिएशन तो आता ही रहता है, जो मर्क्यूरी में भी आया, आपको वीनस में भी आया। यहां पर हमारे को एक ओजोन लेयर ऊपर वाले ने दे दी कि जो हमारे को घेरती है, और ये नुकसानदेह रेडिएशन हमको नहीं आता हमारे पास। पर अगर अंदर की बात बताऊं तो हम जिस तरह के पोल्यूशन कर रहे हैं, जिस तरह के हम लोग जहरीले गैस छोड़ रहे हैं, जिस तरह के हम लोग, हमारे यहाँ पर फ्रिजर से लेकर कार्बन, जिसको एमिशन कहते हैं, कार्बन एमिशन, वो धीरे धीरे उस ओजोन लेयर में छेद कर। ओजोन क्या होता है मैं आपको बताऊं। O2 आपने सुना हुआ, ऑक्सीजन को बोलते हैं। O2 लिखा हुआ कई बार आपने पढ़ा होगा, O2। ओजोन O3 है, इसमें ज्यादा ऑक्सीजन होगी। इसका मतलब है ये ओजोन लेयर जो बनी, जिसने घातक किरणों को, सूरज से निकलने वाली रेडिएशन को रोका, और धीरे धीरे समुद्र में रहने वाले जीवों को धीरे धीरे कुशल पूर्वक जमीन पर आकर रहने का मौका दिया। जी हाँ दोस्तों, जब जिंदगी हमारे यहाँ सबसे पहले आई थी, कहते हैं कि समुद्र के अंदर आई थी। मछलियां, कछुए, सांप, कीड़े, चलने वाली बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां। उस जमाने में जीव का सबसे पहले निर्माण पानी में हुआ। फिर धीरे धीरे, क्योंकि बाहर उनको मालूम था कि रेडिएशन आ रही है, वो आ रही, तो पानी में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे मालूम पड़ा बाहर का वातावरण फ्रेंडली होता जा रहा है, तो धीरे धीरे हिम्मत करते 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 लोग पानी से बाहर आए, जिसको हम कहते हैं एम्फीबियस, जो पानी में भी रहते हैं, बाहर भी। मगर को देख लीजिए आप, कछुए को देख लीजिए आप, वो धीरे धीरे बाहर आने लगे।
उसी में हमारी जिंदगी, हमारे जीव भी धीरे धीरे बनते गए, बाहर रह के रहने लगा। प्लांट्स से उनको खाने का मिला, सूरज से उनको विटामिन डी मिली, और उनको धीरे धीरे मालूम पड़ा कि यहाँ पर हम रह सकते हैं, मरेंगे नहीं। पानी में जाने की तो धीरे धीरे पूरे पृथ्वी पर जीवन यापन होने लगा। ये है हमारी पृथ्वी। हमें सलाम करना चाहिए इस पृथ्वी को, जिसको हम धरती कहते हैं। ये हमको सब कुछ देती है, पर हम इसको अभी भी तोड़ फोड़ करके, विस्फोट करके हम अभी भी इसका नुकसान उठा रहे हैं, और वो कर रहे हैं, नुकसान हमारा ही होने वाला है। आइए अब इसके एंड में मैं आपके इनके भी डायमेंशन बता दूं। नंबर पहला, व्यास। व्यास कितना था, जैसे बता दो, व्यास का हिंदी में आप लोग सब इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं उसको। इसका डायमीटर 12,742 किलोमीटर है। 12,742 किलोमीटर इसका व्यास है। चंद्रमा, यस, द फर्स्ट प्लैनेट टू हैव चंद्रमा, हमारा एक चंद्रमा है। आप देखते हैं उसको रोज रात को। आगे वाले जो अंदर के प्लैनेट थे उनके पास चंद्रमा नहीं था। चंद्रमा क्या होता है? ग्रह के आसपास घूमने वाली एक पत्थर का टुकड़ा जो इतना बड़ा हो जाता है, वो दूर भी नहीं जा सकता, नजदीक भी नहीं आ सकता, लटकता जाता है, अपनी कक्षा में घूमता है, उसको चंद्रमा का नाम दिया जाता है। आप आगे जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा, किसी किसी के तो 10-12 से ज्यादा चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक। अब हम बात कर रहे थे पृथ्वी की दूरी कहां से मापेंगे? हम पृथ्वी से दूरी माप रहे हैं, लेकिन पृथ्वी की दूरी कहां से मापेंगे? सूर्य से मापेंगे। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर, यानी नियरली 15 करोड़ किलोमीटर। अगर आपको यहां से गाड़ी चलाकर या प्लेन चलाकर सूरज के पास जाने की हिम्मत है, तो आपको नियरली 15 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। ये बोलते हैं पृथ्वी से दूरी। टेम्परेचर क्या है? सतही तापमान -88 टू +58। मतलब आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर मुंबई जैसे शहर में, मुंबई जैसी सिटी में 30 डिग्री इज अ नॉर्मल टेम्परेचर। 25, 28, 27, 30। दिल्ली में तो 10 भी पहुंच जाता है, लेकिन एक नॉर्मल हमारा करीबन 30 के आसपास। लेकिन अगर आप बढ़ना शुरू करें, हमारी बॉडी 37 डिग्री तक सेफ है, लेकिन जब कभी रेगिस्तान जाओ तो टेम्परेचर आपका बढ़ते बढ़ते 40, 41, 42, 49, 50, 58 डिग्री तक हमारे पृथ्वी पर टेम्परेचर है। तो सतही तापमान कहा जाएगा -88 से लेकर 58 डिग्री तक। अब आते हैं एंड में, कक्षा की लंबाई क्या है, जिस पर हमारा साल डिपेंड करता है। 365.2 दिन, यानी कि हमारा साल 365.2 दिन का होता है। ये थी हमारी पृथ्वी। इसको जानिए, इसकी रक्षा कीजिए, पोल्यूशन से बचाइए इसे। आपको बहुत कुछ करना है। हरी हरी पृथ्वी बनाने की बातें चल रही हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा है। पृथ्वी को बचाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यही हमारा घर है, यही हमारा सोने का जगह है, यही हमारी जागने की जगह है, यही हमारी कर्म स्थली है। तो अगर आप पृथ्वी को जान चुके हैं, तो मैं आग्रह करूंगा कि हमारे इस पृथ्वी की आप लोगों को रक्षा करने में पेड़ उगाइए, आप मदद कीजिए अपना। लेट अस स्टॉप हियर, वी स्टॉप हियर।